हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीचर राधा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्ब्स की। इससे पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलके बना होता है और प्रेडिकेट में हमारा एक पार्ट आया था वर्ब। मैक्सिमम हमने देखा होगा कि जब भी हम सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं उसमें कहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, कहीं पे सेकंड, कहीं पे थर्ड, कहीं पे आईएनजी फॉर्म एंड कहीं पे एसईआईएस वाली फॉर्म, राइट। तो वर्ब की उन फॉर्म से पहले हम ये पढ़ लेते हैं, हमारा ये पढ़ लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वर्ब क्या है, राइट। जब हमें वर्ब का पता ही नहीं होगा कि वर्ब होती क्या है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या और सेकंड फॉर्म क्या, राइट। आज हम वर्ब के बारे में बात करेंगे। वर्ब एक्चुअल में होती क्या है, कितने टाइप्स की होती है, ओके। तो वर्ब की डेफिनेशन को नोट डाउन कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, सोनी रीड्स अ बुक। सोनी रीड्स अ बुक, ओके। तो सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा है, सोनी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, वो बुक पढ़ती है, ठीक है। तो उसका यहाँ पे एक्शन हो जाएगा, ओके। और आई फील कोल्ड, इसमें क्या वो एक्सपीरियंस कर रही है, राइट। तो वर्ब की हमारी डेफिनेशन हो जाएगी, द वर्ब इज अ वर्ड टू यूज टू एक्सप्रेस सम एक्शन, फीलिंग एंड एक्सिस्टेंस। इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, ओके। इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब्स को टू मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक तो होती है हमारी मेन वर्ब्स और दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब्स। तो वर्ब के पार्ट हैं, एक तो है मेन वर्ब और दूसरी हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। अब जो हमारी मेन वर्ब है वो तो हमारी अनलिमिटेड है और इसके 5 फॉर्म्स होते हैं। इसके जो फॉर्म होते हैं वो 5 तरह के होते हैं और ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये हमारी 12 होती हैं। अब ये जो हमारी मेन वर्ब है इसके होते हैं 5 फॉर्म। अब जैसे फुल फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो फुल फॉर्म है मान लो हमारी टू गो। तो टू गो की जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी वो होगी गो, सेकंड फॉर्म होगी वेंट, थर्ड फॉर्म होगी गॉन और जो जो फोर्थ फॉर्म होगी उसमें आईएनजी ऐड करते हैं, गोइंग। और फिफ्थ फॉर्म जो होगी वो होगी गॉज। फिफ्थ फॉर्म में हमारा एस या ई एस ऐड होता है और फोर्थ फॉर्म में आईएनजी ऐड होता है लास्ट में, ओके। जैसे अब एक और ले लेते हैं, टू ईट, ठीक है। तो ईट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन और हमारी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी ईटिंग, राइट। और ये हो जाएगी ईट्स, ओके। अब मेन वर्ब्स भी हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट वर्ब्स। तो अब मेन वर्ब हो जाएंगी, मेन वर्ब होंगी हमारी फाइनाइट वर्ब्स एंड इनफाइनाइट वर्ब्स। ये इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। अब फाइनाइट वर्ब्स का मतलब होता है लिमिटेड वर्ब्स। तो इसमें फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं, वो वर्ब्स जो सेंटेंस के नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग अपने अपने को लिमिटेड या रेस्ट्रिक्टेड रखता है। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब्स अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के साथ चेंज कर जाता है या फिर अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के साथ अग्री करता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। अ फाइनाइट वर्ब इज दैट विच इज लिमिटेड टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक I am a teacher. I am a teacher.
सेकंड ले लेते हैं, दे आर प्लेयर्स, दे आर प्लेयर्स। ही इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ अ स्टूडेंट। तो इसमें हमारी जो मेन वर्ब है वो है एम, आर एंड इज़। तो इन सेंटेंसेस में हमारी फाइनाइट वर्ब्स यूज हुई हैं क्योंकि ये वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन के साथ लिमिटेड है, राइट। आई के साथ एम ही आएगा, ठीक है। जो दे है वो प्लूरल है तो उसके साथ हमेशा आर ही आएगा। ही इज सिंगल, राइट, तो उसके साथ इज आएगा। तो दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ब्स अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म को भी चेंज कर लेते हैं या फिर नंबर और पर्सन के साथ अग्री करते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे कुछ सेंटेंस और ले लेते हैं। ही लिव्स इन यूपी। I live in Patna. I live in Patna. They live in Lucknow. तो इसमें हमारा लिव्स, लिव एंड लिव अलग अलग चेंज हो रहा है ना। ही के साथ लिव्स आ रहा है, सिंगुलर के साथ हमेशा एस या ई एस ऐड होता है आई, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कभी भी एस या ई एस ऐड नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए पर्टिकुलर अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। तो ठीक है, यहाँ पे लिव्स हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई है, ओके। अब बात कर लेते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। फाइनाइट वर्ब्स तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इनफाइनाइट वर्ब्स की। इनफाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती है? जो लिमिटेड नहीं होती हैं, है ना, जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ लिमिटेड या रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहता, यानी जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज नहीं करता है या उसके साथ एग्री नहीं करता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज दैट विच इज नॉट लिमिटेड टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट, या फिर उसके साथ एग्री नहीं करता है या फिर उसके साथ चेंज नहीं होता है अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। तो सबसे सिंपल वाली ले लेते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट, ओके। अ नॉन फाइनाइट verb is that which is not limited, which is not limited to the number, person and tense of its subject, राइट। एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। He wants to learn English. He wants to learn English. And they want to learn English. They want to learn English. Okay? तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? टू लर्न, टू लर्न, टू लर्न, ये तो हमारी सेम है और ये ही हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये ही हमारी मतलब इनफाइनाइट वर्ब है। और ये जो वांट, वांट्स एंड वांट है, ये हमारी
फाइनाइट वर्ब है, ये हमारी चेंज हो रही है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो खुद को चेंज कर लेती है या फिर उसके साथ अग्री करती है, ठीक है, तो वो होती है हमारी फाइनाइट वर्ब। और जो सबके साथ एक ही जैसा बिहेव करती है, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, वो होती है हमारी नॉन फाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट वर्ब्स। तो इसमें टू लर्न तो हो जाएगी इनफाइनाइट वर्ब, ये हमारी हो जाएगी टू लर्न, इन तीनों में नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब हमारी क्या होती है? द वर्ब इज अ वर्ड टू यूज टू एक्सप्रेस सम एक्शन, फीलिंग एंड एग्जिस्टेंस। इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। जैसे कि ये एग्जाम्पल ले लिया था हमने। अब वर्ब की भी हमारी टू टाइप्स होते हैं, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब हमारे टू टाइप्स के होते हैं, फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब हमारे कौन से होते हैं? जो लिमिटेड होते हैं, किसी भी सेंटेंस के नंबर, पर्सन और टेंस के लिए, और उनके साथ अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं। ओके, और फाइनाइट वर्ब हमारे वो होते हैं जिनमें लिमिट नहीं होती, वो लिमिटेड नहीं होते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।